Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन। तो उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारे साथ हैं प्रतीक सर, जो मतलब मैंने बड़ी मुश्किल से इनसे कहा है कि भैया आज तो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझना। एक्चुअल में ये इजराइल पैलेस्टीन का जो वॉर खूब चल रहा है, तो मैंने कहा क्या ही ज्योग्राफी पढ़ाऊं अकेला अकेला, साथ में थोड़ा हिस्टोरिकल इसका एंगल लिया जाए। तो फिर प्रतीक सर से बेहतर कौन व्यक्ति हो सकते हैं। तो इनको मैं लाया हूँ कि भैया चलो आज अपन एक काम करते हैं, एक टॉपिक को जरा हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली समझ लेते हैं, और आखिरी में दोनों मिलके एक करंट में क्या चीजें चल रही है वो पढ़ लेंगे। तो जिस प्रकार से ये युद्ध सर चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, वैसे युद्ध यूपीएससी के जो लर्नर्स हैं उनके दिमाग में चल रहा है कि कंटेंट अब क्या काम का है इससे। तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स एस्पेक्ट में क्या क्या चीजें काम की आ सकती हैं वो आपको ध्यान से सुन लेना है। वीडियो अननेसरी खूब बड़ा नहीं रखेंगे हम, 5 से 7 मिनट में काम की चीजें। मैं कुछ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट बता दूंगा और सर हिस्ट्री बताएंगे। थोड़ा हम सबसे पहले हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से प्रारंभ कर रहे हैं। जी सर, तीन चार चीजें हम लोग याद रखेंगे। पहला तो द कंसेप्ट ऑफ द जूइज्म या जुडाइज्म की कैसे ओरिजिन हुआ। हम कीवर्ड्स दे रहे हैं कैंडिडेट्स को, उसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे क्योंकि वरना बैठ गए इसके ऊपर तो मतलब है ना कि 3 घंटे का अलग से वीडियो बन जाएगा। खैर, तो कंसेप्ट ऑफ जुडाइज्म हमें पता होना चाहिए कि हाउ द जूइश कम्युनिटी केम इनटू द पिक्चर। द कॉन्फ्लिक्ट इज रिलेटेड टू द जूइश लैंड दैट इज द होमलैंड फॉर द जूइश कम्युनिटी, जूइश आइडेंटिटी को लेके। और ये कॉन्फ्लिक्ट विल सी कि आज के दौर के अंदर ये कहा जा रहा है कि 75 ईयर्स की कॉन्फ्लिक्ट है, पर ये मूल तरह से आइडियोलॉजिकल प्लेसेस ऑफ वर्शिप के साथ जुड़ा हुआ है। अपनी मदरलैंड के साथ, फादरलैंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो अरब्स वर्सेस जूस के कंसेप्ट के अंदर हमें मतलब सर यहाँ दो लोग हैं, एक अरब्स है, एक अरब्स है और एक जूस है। तीसरे क्रिश्चियंस भी है क्योंकि जेरूसलम तीनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है, वर्शिप है। अलक्सा है मुस्लिम्स के लिए क्योंकि वहां प्रोफेट साहब के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। यहाँ पे ही वी विल सी कि बेथलेहम आया हुआ है, जो वी विल सी कि जीसस क्राइस्ट के लिए बहुत होली प्लेस है। और जेरूसलम के अंदर ही वी विल सी कि एक माउंटेन है जो जूश कम्युनिटी के लिए सबसे होली प्लेस है। तो मतलब सर ये 4-5 अलग अलग मानसिकता है यहाँ ये पे। 3 अलग-अलग संप्रदाय, मतलब क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के साथ साथ जूइश है और साथों के साथों अरब्स है। इन तीनों के पॉइंट ऑफ से अब इसमें क्रिश्चियंस तो हट गए हैं। इसके अंदर आज के कॉन्फ्लिक्ट में ये जूइश स्टेट कैसे निकल गया है कंटेक्स्ट के अंदर, ओके। क्योंकि ये इजराइल, ये जो नक्शा देखने को मिल रहा है, ये 47 के बाद का, 1947 के पहले। शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ही हो गई थी, 1890s के आसपास के ट्रांजिशन में, जहां यहूदी लोग ढूंढ रहे थे जूइश कम्युनिटी के उनका भी एक कंट्री होना चाहिए। फ्रेंच ने अपना बनाया जिस तरह से, वैसे ही हो। अरब्स के अंदर उस टाइम पे एक्चुअली ये जॉर्डन और ये सब भी नहीं हुआ करते थे, दे वर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये तुर्किश एम्पायर का पार्ट था, ऑटोमन एम्पायर का। हुआ क्या कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल रही, मैंडेट सिस्टम। मैंडेट सिस्टम लीग ऑफ नेशंस के थ्रू आई थी और उसमें जूइश सेटलमेंट्स को बसाने की शुरुआत होती है अंडर द ब्रिटिश मैंडेट, क्योंकि जॉर्डन से लेके इराक से लेके बाकी सारे विस्तार थे वो ब्रिटिश ने अपने हाथ में लिए थे लीग ऑफ नेशंस के थ्रू। तो इस तरह से मैंडेट सिस्टम के थ्रू यहूदी लोग यहाँ पे आए। कुछ लोग सीरिया से भी आए थे। सीरिया उस टाइम पे फ्रेंच मैंडेट में हुआ करता था। जॉर्डन यूज्ड टू बी अंडर द ब्रिटिश मैंडेट, लीग ऑफ नेशन चलाता था। और ये सब तुर्किश एम्पायर का पार्ट था। तुर्किश एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गया था, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, ये मैंडेट सिस्टम लीग ऑफ नेशंस के थ्रू, साइक्स पिकोट एग्रीमेंट के थ्रू लागू किया गया था, ये भी हमें पता होना चाहिए। इजिप्ट यूज्ड टू बी द ब्रिटिश कॉलोनी, तो यहाँ से भी कुछ लोग, यहूदी लोग यहाँ पे सेटल हुए थे। 1947 का 2 हुआ, इन बिटवीन हमें ये पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास विल सी हिटलर ने यूरोप के अंदर बहुत सारे जूस को प्रोसिक्यूट किया, तो बचे कुचे जूस थे वो भी यहाँ पे आ गए। ब्रिटिश ने कहा कि चलो रह जाओ, तो इसके कारण उनकी एक होमलैंड बन गई। वो पहले से अरब रह ही रहे हैं, पहले से अरब तो रह ही रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ फिलिस्तीन, इजराइल था नहीं, फिलिस्तीन था। फिलिस्तीन यूज्ड टू बी द प्लेस जो मैंडेट के अंदर ही बन के आया था सर, ओके। पहले ट्रांस जॉर्डन के साथ ये जगह को कंसीडर किया गया, तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंडेट सिस्टम इंपॉर्टेंट हो गई। ये बाउंड्री बन गई 1947 में और कहा गया कि ये जूइश लैंड है और इसी को ही इजराइल के रूप में कंसीडर। इसके बाद अरबों का रिएक्शन आया, सेकंड पार्ट है ना 47 के बाद, क्योंकि 48 के अंदर ये इजराइल बन के आया जैसे सेकंड वर्ल्ड उन्हें तो बुरा लगेगा कि उनको बुरा लगेगा कि भाई हमारी जमीनें चली गई है, हमारी आइडेंटिटी चली गई, यहाँ जितने भी अरब लोग थे। तो इस कंटिन्यूटी के अंदर लड़ाइयाँ हुई। अब ये लड़ाई हमें सबकी सब एक थीम के पॉइंट ऑफ से याद रहनी चाहिए। 48 में इजराइल के ऊपर पहली लड़ाई हुई, अरब इजराइल वॉर। इसमें इजराइल के ऊपर इजिप्ट और बाकी सारे कंट्रीज ने अटैक किया एंड दे वर रिपेल्ड बैक, ओके। पहली बार इसकी संघर्ष होती है, अमेरिका ब्रिटेन इसके साथ में आए थे। 56 में इजराइल ने सुएज को कैप्चर कर दिया और वो भी बेसिकली ब्रिटिश के कहने के ऊपर था, फिर अमेरिका का इंटरवेंशन हुआ। इसको सेकेंड वॉर के रूप में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद 1967 में हुई द 7 डेज वॉर, 1967 में। तब फिर से ये जॉर्डन, सीरिया और ये लोग ने मिलकर फिर इजराइल के ऊपर आक्रमण किया कि भाई ये अरबों की आइडेंटिटी, फिलिस्तीनियों की आइडेंटिटी का क्या होगा। अगेन 1973 के अंदर लड़ाई हुई, योम किपुर वॉर,
देखिए तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 अक्टूबर 1973 के दिन यहाँ ध्यान यहाँ रखें सब पे लोग। वी विल सी कि एक लड़ाई हुई थी इजराइल के ऊपर। 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर इज अ वेरी होली डे फॉर द इजरायली यहूदी कम्युनिटी, और इसी का ही रिहर्सल या मैं कहूंगा कि रिवाइवल हुआ है ऑन 6 अक्टूबर 2023, मतलब एग्जैक्टली आफ्टर आई वुड से दी, मतलब ये जो 6 अक्टूबर को हमला हुआ है उसका कनेक्शन पुराना है। कनेक्शन बहुत पुराना, ये ध्यान 1973 के अंदर था और हाँ। 2023 सर वो आपने एक नाम बताया था, मैं चाह रहा के हूँ पूर्व हाँ ये ध्यान रहे, मतलब ये डायरेक्ट में आ सकता वॉर के ऊपर आपको आ सकता है। ये 6 अक्टूबर बेसिकली यहूदी कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही होली प्लेस या होली डे के रूप में है। तो 73 में लड़ाई हुई, फिर अमेरिका बीच में आ गया। अमेरिका ने कहा कि भाई देखो इजिप्ट और जॉर्डन तुम्हें चाहिए क्या, अल्टीमेटली देखो यहूदी यहाँ पे ही रहेंगे, उनके साथ तुम पीस कर दो तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो इस तरह से 78 में कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ। ये कैंप डेविड एग्रीमेंट में फाइनली इजिप्ट ने इसराइल को रिकॉग्निशन दिया, जॉर्डन भी थोड़ी बहुत इधर उधर टैटे करके रह गया। इन सब के चक्कर में इसराइल का एक्सपांशन हो गया। एक्चुअली पहले क्या था कि फिलिस्तीनी जो यहूदी कम्युनिटी है वो पहले बहुत बड़े एरिया में थी, वो धीरे 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 उनको सिकुड़ दिया गया। यहाँ हम लोग को एक गोलन हाइट्स करके जगह देखने को मिलती है, ये गोलन हाइट्स उन्होंने सीरिया से इसके बाद ये लड़ाई में कैप्चर की, 67 के बाद ये किया था सर। ओके, तो इस तरह से इजराइल का एक्सपांशन हुआ, यहूदी और सिमट गए। मूल सवाल ये था कि इनकी राइट्स का क्या होगा, किस तरह से इनको अधिकार मिलेंगे, क्या इनको आइडेंटिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 78 के बाद कुछ कुछ अरब प्रदेश अभी भी जो फिलिस्तीनी राइट्स के लिए लड़ते रहे। फाइनली अमेरिका वी विल सी की या नॉर्वे और ये सब लोग इकट्ठे हुए 93 में ओस्लो अकॉर्ड हुए। ओस्लो अकॉर्ड में जो यहूदी आइडेंटिटी थी, खास करके पीएलओ करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यासिर अराफत उसका मुखिया हुआ करते थे, उन्होंने फाइनली टू स्टेट सॉल्यूशन को माना। पहले एक्चुअली अरब लोग मानते नहीं थे कि इजराइल एक स्टेट है, तो पहले ये लोग कहते थे कि देयर इज ओनली वन स्टेट, दैट इज फिलिस्तीन। 93 में टू स्टेट सॉल्यूशन का एक कंसेप्ट आया, जो आज की तारीख में हम लोग शब्द यूज करते रहते हैं। कहा गया कि भाई इजराइल स्टेट के रूप में एग्जिस्टेंस रहेगा, अरबों को भी अपना स्टेट मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ फिलिस्तीन बना और यहाँ फिलिस्तीन बना। 93 के बाद वी विल सी कि ग्रेजुअली यासिर अराफत को तो नोबेल प्राइज मिल गया, ये सब हो गया, अब थोड़ी शांति आ गई थी। पर कुछ तत्व ऐसे थे जिनको लग रहा था कि इजराइल ने उनके राइट्स को ले लिया है, उनकी लैंड के ऊपर कैप्चर करके रखा है, और इसके कारण 2006 तक आते आते वंस अगेन इंसर्जेंसी निकल के आई। ईरान और बाकी सारे कंट्रीज ने मिलिशिया को खड़ा किया, इसमें से हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन बन के आए, हिजबुल्ला जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो लेबनान से ऑर्गेनाइज करता है वो भी यहाँ से निकल के आया, फतह करके एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आए। इन सब ने इजराइल के ऊपर लड़ाई कंटिन्यू रखी। 2006 में हमास बहुत ही वायलेंट रिएक्शन देता है, वो अभी भी वही है। और हमास ने ही वी विल सी कि जब वायलेंट रिएक्शन दिया तो इजराइल ने यहाँ जो एक्चुअली फिलिस्तीन दो बन गया था 93 तक आते आते, एक ये वाला और एक ये वाला। तो वी विल सी कि फाइनली इन 2006 इजराइल ने गजा को ब्लॉकेड कर दिया। ये ब्लॉकेड 16 साल तक चला, 2006 से लेके 2023 बना ली थी, नीचे से टनल आई, यहाँ समुद्र के अंदर ब्लॉकेड, क्योंकि गजा 3 साइड में इजराइल है, एक साइड समुद्र है, एक साइड पे इजिप्ट है। इजिप्ट ने यहाँ रफा बॉर्डर के ऊपर उसको सील पैक करके रखा है, तो आने नहीं दे रहा है। इजराइल ने यहाँ से ब्लॉकेड कर दिया, तो गजा की हालत बहुत खराब थी। हमास कैसे भी करके 2006 से लेके 2023 तक ब्लॉकेड में रहा। ये ब्लॉकेड इसने 6 अक्टूबर के दिन फिर तोड़ा तो गिव द हिस्टोरिकल मेरिट टू द इजरायली। और आज मैं अभी वही प्लेसेस बताने वाला हूँ कि कौन से न्यूज में थे। जी सर, तो ये पूरा इतिहास रहा है। अब वी होप कि इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाए। बिल्कुल जी सर। सर ज्योग्राफिकली मैं बहुत क्विकली आपको मतलब सबको लर्नर्स को समझाना चाहूंगा। सबसे पहले तो वर्ल्ड मैप में अपने को ये पता रहे कि दुनिया चल कहाँ रही है। ये अफ्रीका और यूरोप के एकदम यहाँ एशिया के इस पार्ट में हम लोगों को देखना है, सबसे पहली चीज तो ठीक है। इस बात को जरा थोड़ा सब लोग ध्यान रखें। इसके बाद में मतलब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखें। अब सर ने जैसे बात कही कि यहाँ पर 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो जो अरब्स वाले हैं वो ध्यान रखना ये कलर कॉम्बिनेशन में। तो इस रीजन को तो अभी हम पैलेस्टीन रीजन कहना है, जो फिलिस्तीन वगैरह सर बोल रहे थे, ये पैलेस्टीन रीजन हो गया। और गाजा स्ट्रिप ये जो है, ये 2 जगह जो है यहाँ अरब्स हैं, और बाकी जगह ये जूश हैं जो ब्रिटिश के सपोर्ट से यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत क्लियर रखना है 2 लोग। अब जैसे सर ने बताया था कि बीच में जब लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो इजराइल ने भी थोड़ा सा गोलन हाइट्स तक ये कवर कर लिया। हाँ, वो लड़ाई के बाद किया था उन्होंने। तो ज्योग्राफिकली क्या क्या चीजें हमें याद रखनी, सबसे पहली चीज तो कि गाजा स्ट्रिप है, कौन से सागर से लगी हुई है, तो याद रखना है मेडिटेरेनियन सी। दूसरी बात, गाजा स्ट्रिप की बॉर्डर एक तरफ इजराइल से लग रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो लग रही है इजिप्ट है। इजिप्ट में पेनिनसुला भी पूछा जा सकता है, तो ये सिनाई पेनिनसुला अपने को याद रखना है। इनफैक्ट सर 1956 में जब ये लड़ाई हुई सुएज की, और 67 तक, तब तो इजिप्ट की सिनाई पेनिनसुला इजराइल ने कैप्चर कर दिया था। बिल्कुल। तो आज के प्रेजेंट टाइम में याद रखना है पेनिनसुला नजदीक वाला सिनाई है। साथ ही साथ इजराइल कोई लैंडलॉक मत मान लेना इसको, मतलब लैंडलॉक नहीं है इधर, ये अकाबा करके जो गल्फ है वहां के पास आपको देखने को मिलेगा। ये अकाबा जो है, ये पर्टिकुलर प्लेस भी पूछ ले तो इजराइल का नहीं है, जॉर्डन का है ये, ठीक है। जॉर्डन का पोर्ट रहेगा अकाबा, ध्यान रखना। दूसरी बात,
अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सागर हमें मिल जाता है डेड सी। डेड सी का क्वेश्चन आ सकता है किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो अपने को ध्यान रहे जॉर्डन है इस साइड पे, इधर वेस्टर्न साइड पे इजराइल है और साथ में पैलेस्टीन भी लगाना है अभी फिलहाल हमें। साथ में ऊपर एक ये गोलन हाइट से लगा हुआ और ये वाला, अच्छा गोलन हाइट कल को ये भी आज क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से गोलन हाइट दो देशों के बीच का, के अंदर आ चुका था, दो देशों के बीच का कौन सा डिस्प्यूट है, तो सीरिया भी लगा सकते हैं आप उसमें, क्योंकि सीरिया भी और इजराइल है। हाँ, इजराइल के बीच में, तो सीरिया और इजराइल के बीच की लड़ाई है, ध्यान रखना गोलन हाइट, ठीक है, अच्छे से सुन लीजिएगा, गोलन हाइट इजराइल और सीरिया के बीच की लड़ाई है। और बात वही है, इजराइल मतलब जहां जूश लोग रह रहे हैं और गोलन मतलब जहां पे अरब्स की बात हो रही है, इसलिए दोनों के बीच की लड़ाइयां हमेशा चल रही है। दूसरी बात जॉर्डन रिवर सर, हाँ वही बता रहा हूं मैं, ये जो है यहाँ से एक सी और याद रखना है, सी ऑफ गैलीली कहते हैं इसको हम, या टिबेरियास, टिबेरियास सागर भी बोला जाता है, या सी ऑफ गैलीली, दोनों नाम एक ही हैं, दोनों एक ही जगह की बात कर रहे हैं। वहां से जॉर्डन रिवर आ रही है, कहाँ आ रही है, डेड सी तक आ रही है। कल को एग्जाम में जब वो क्वेश्चन बनाएगा तो ये बोलेगा क्या जॉर्डन रिवर इधर रेड सी पे आ रही है, तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये, मतलब आपसे पुराने जमाने का कोई पिछले जन्म का बदला ले रहा है, इसका मतलब समझ लेना। सर ये यहाँ एक चीज पूछना चाहूंगा, वो है क्या यहाँ रिफ्ट वैली पड़ती है या बिल्कुल आगे तक आती है, और जो अफ्रीका से आ रही होती है वो यहाँ राइट, हाँ, यही हुआ ये यहाँ कुछ तक पढ़ा था मैंने हाँ, ज्योग्राफी तो में। वो ग्रेट जो अफ्रीकन, इसलिए यहाँ से आप देख सकते हैं इधर हाँ जो अफ्रीका में हमें यहाँ पर दिखाई देगा, इसके पास हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं इधर से। राइट राइट, तो अफ्रीका रिफ्ट वैली आके इधर मान के चलिए कि एंड हो रही है एक तरह से, राइट राइट, तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात, दो इंपॉर्टेंट बात, हैफा, ये पोर्ट बहुत जरूरी है, याद रखना है, ये मेडिटेरेनियन में है। और एक तेल अवीव, लोग कहते थे कि तेल अवीव इसकी कैपिटल है, लेकिन जैसे यूएस का सपोर्ट मिला, इसने भी अपनी जेरूसलम जो है कैपिटल के अब वो अपने जो इसके पहले वाले प्रेसिडेंट साहब थे उनके कारण ये हो गया था उस टाइम, नेतन्याहू के समय पे ही हाँ, किया गया था थोड़ा सा पहली वोट बार। बैंकिंग और वगैरह, ट्रम्प और नेतन्याहू के सपोर्ट, नहीं तो ज्यादातर एम्बेसीज आपको तेल अवीव में मिलेंगी, पर अब ये हुआ कि इधर इन्होंने एम्बेसी यूएस ने भी शिफ्ट करके जेरूसलम कर ली थी। और सर हैफा में इंपॉर्टेंस ये बात भी है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इंडियन सैनिक ने लड़ा था ब्रिटिश हाँ। आर्मी में, तब यहूदी सेटलमेंट की शुरुआत हुई थी यहाँ बिल्कुल। बड़ी मात्रा के अंदर, पहले से भी थे ज्यूस पर और बढ़ जाते हैं। जी सर, तो ये लैंडलॉक नहीं है, इधर इजिप्ट से लगा है, इधर जॉर्डन से लगा है, इसका कोई संबंध सऊदी अरेबिया से नहीं है, ध्यान रखना। राइट, ऊपर लेबनान से लगा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना है। सीरिया से कैसे लगा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ गोलन हाइट्स, ये चीज को ध्यान रखना है। ये हो गया मैप जो हमेशा आता है। अब ये जो रिसेंटली इन्होंने गाजा स्ट्रिप से इजराइल की तरफ किया है अटैक, तो ये कुछ प्लेसेस हैं, इसका मैं चाह रहा हूं कि आप सभी लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये प्लेस आपको कहीं इंटरनेट पे इतनी आसानी से अवेलेबल भी नहीं, एक जगह, तो आपको मदद मिल जाएगी। ये देखो, ये गाजा पट्टी जो हम बात कर रहे थे, इधर सागर मेडिटेरेनियन हो गया है, इसमें भी आप देख सकते हो हम बात कहाँ कर रहे हैं, इधर, जहां पर मतलब एक तरह से पैलेस्टीन वाले जो लोग हैं, मतलब अरब्स जो हैं, उनका हिस्सा है। गजा पट्टी, और गजा की एक्चुअली क्या है कि मैक्सिमम विड्थ यहाँ 11 किलोमीटर है, हाँ, यहाँ 8 जाती है, यहाँ 9.5-10 तक जाती है। तो दो तीन बातें हमें याद रखनी है कि गजा की जो बॉर्डर है तो इजिप्ट के इस साइड में खुलेगी, हाँ, तो रफा आउटपोस्ट है, शायद तक पूछ सकता है कि गजा पट्टी किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, या सही बात है। काइंड ऑफ वैसा, तो रफा जो है वो इजिप्ट की तरफ जाता है। दूसरा, तीन साइड पे इजराइल और मेडिटेरेनियन आएगा। अब इसमें जो प्लेस सबसे ज्यादा न्यूज में दिखा हुआ है, कफर अजा करके चला है, तो इसको एटलीस्ट प्लेसेस इन न्यूज आजकल यूपीएससी पूछता ही है, तो अपने को याद रखना है ये इजराइल की बात हो रही है, या कल को पूछ लिया कि कौन से दो रीजन के बीच की लड़ाई थी, तो ये कफर अजा पढ़ना है। ये ओफाकिम भी ये काफी ज्यादा दिखा है न्यूज में, तो यहाँ से एक एरेस से शेदरोट, नहलोस, बेरी, रेम, निरिम, मैगन, सूफा, निरिज्दक और केरेम सलोम, ये ऐसे प्लेसेस हैं, अभी भले ही मत देखो, एग्जाम के पहले एक बार जस्ट ताजा ताजा देख के भी चले जाओगे तो दिख जाएगा कि पहचान में आ जाएंगी, ये मैंने कहीं पढ़ के आया हूं, लेकिन इसको आज आप सुन लीजिए ढंग से, आगे भी यही चलने वाला है न्यूज में, तो कम से कम ध्यान रहेगा। तो मेरे हिसाब से सर काफी चीज इसमें रही। मैं एक बार बाकी इसके ऊपर तो जियोपॉलिटिकल और आईआर सेंट्रिक और कमेंट्रीज आती रहेगी, तो वो हमने तो फिर आप main इंटरनेट बातें पे बता और दी। हाँ, मेन हमारा उद्देश्य है कि कम से ये कम क्या क्लासेस के अंदर भी हम इसके ऊपर बहुत डेप्थ में सही बात। डिस्कस करेंगे। जी सर, इसमें सर मेरे को लगता है कि जो हिस्ट्री में एक तो आपने ओस्लो नाम जो लिया था वो ओस्लो कोड के साथ पूछ बिल्कुल, सकता है, और एक कैंप डेविड वाला बहुत ज्यादा जरूरी पूछा था, जा सकता है, अरब इजराइल फर्स्ट वॉर 1948, ये चीजें थी। या योम किपुर है ना, हाँ, इसके और साथ एक हमको इनकी पूछा- स्टार्टिंग में जो बेल्फोर डिक्लेरेशन था जहां से, वो वहां से भी कहानी कहाँ से शुरू हुई है कहानी, हाँ। तो ऐसे 4-5 चीजें थोड़ा सा हिस्टोरिकली जरूर याद रखें। हेलो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, या तैयारी अभी शुरू कर रहे हो, शायद तक आपने एक आध दफा प्रीलिम्स भी दी होगी और आपको वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, आपकी तैयारी के अंदर आपको लग रहा है कि मुझे कहीं कमियां दिख रही है,
तो मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे साथी एजुकेटर्स के साथ कि आप जुड़िए हमारे साथ ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी के अंदर हमने कंसिस्टेंटली रिजल्ट डिलीवर किए हैं और पिछले कुछ सालों से, जैसे पिछले साल हमने 300 प्लस यहाँ पे रिजल्ट दिए थे, हम आपको इनवाइट करने आए हैं यहाँ पे ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 3 महीना, 2 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 6 महीना, और हम एक स्पेसिफिक बैच लेके आए हैं जिसका नाम है रिपीटर्स बैच। जी हाँ दोस्तों, आप पूछोगे कि सर ये क्या है रिपीटर्स बैच? रिपीटर्स बैच वो बैच है जो खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके द्वारा ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं पर उनको कुछ मार्क्स की कमी आ रही है, उनकी तैयारी के अंदर एक फाउंडेशन हो गया है पर उनको प्रॉब्लम आ रहा है। वो नेसेसिटी को क्यूरेट करने के लिए खास करके हमने ये बैच लेके आया है। इसके साथ साथ हमारी एक और बैच है जिसका नाम है फाउंडेशन बैच, जहां आप अगर 2024 या 2025 के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको बहुत फायदा होगा। फाउंडेशन में पूरा जीरो से लेके एकदम मेंस लेवल तक की तैयारी होगी। रिपीटर्स बैच एक ऐसी बैच है जो स्पेसिफिकली क्यूरेट की गई है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ये बैच के अंदर आपको 2 साल का करंट अफेयर्स मिलेगा, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, सेल्फ स्टडी पीडीएफ की पूरी क्विज मिल जाएगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे। तो बहुत ही फायदा होगा। ये कोड को जरूर से यूज करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई, इसका जरूर से फायदा उठाइएगा दोस्तों। ये रिपीटर्स बैच के साथ साथ हमारी जो दूसरी बैच है जिसका नाम है फाउंडेशन बैच फॉर आईएएस 2025 2025 की मेंस, खास करके प्रीलिम्स मेंस का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हो तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप ये फाउंडेशन बैच में ज्वाइन कर सकते हो। तो देर की इस बात की है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, इसके अंदर से आप क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़िए ऑन द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। आप कुछ नहीं तो आप कॉम्बैट के अंदर अपीयर कीजिए, यानी कि कॉम्बैट 22 अक्टूबर को है 11 बजे। इसमें 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ लाइव टेस्ट देते हो और अच्छा रैंक लेके आ रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप विल लैपटॉप मिलेगा, यू विल गेट लाइब्रेरी एक्सेस जहां, और साथों साथ आपको बहुत सारे वाउचर्स मिल जाएंगे फ्रॉम दी अनअकैडमी। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अदर देन दिस, अगर आप कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आप टेस्ट सीरीज के अंदर ज्वाइन करिए हमारे साथ। क्यों? क्योंकि यहां आपको 33 टेस्ट का पूरा एक कॉम्बो दिया जा रहा है, जहां 22 अक्टूबर से हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं इन 3999। यस माय फ्रेंड, 27 प्लस 8 मतलब ऑलमोस्ट आप, सॉरी 35 टेस्ट है सर, ओके। और 35 8 सीसेट के और 27 जीएस के सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। इसमें भी टॉप एजुकेटर्स इसको क्यूरेट कर रहे हैं। तो देरी किस बात की है, कोई भी क्वेरी हो हमारे साथ जुड़िए। ये फोन नंबर जरूर से याद रखिएगा, 8585858585। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, डिस्काउंट कोड आपको मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन करिएगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।